नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं thelallantalk.com। निदहास ट्रॉफी का फाइनल भारत वर्सेस बांग्लादेश। मात्र 2 ओवर बचे थे, भारत को चाहिए थे जीत के लिए 34 रन। फिर दिनेश कार्तिक आए, लगा था मैच हार ही गए हैं, मगर उन्होंने एक ऐसी शानदार पारी खेली जिसको शायद ही कभी भुलाया जा सके। मैच तो इंडिया बहुत सारे खेलती है, मगर कुछ ही मैच हैं जो हमेशा याद रहते हैं, नाखून चबाने पड़ जाते हैं, सांस जो है यहाँ पर अटक जाती है। वैसा ही मैच था और इसके हीरो बनकर निकले दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक की जो इनिंग रही है उसके बारे में हमारे साथ बात करेंगे केतन कल की जो इनिंग रही बहुत ही शानदार रही, मतलब कि जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए कि जो इनिंग उन्होंने बिल्ड की उसके पहले दिनेश कार्तिक क्या सोच रहे थे, फिर जब मैदान पे आए उतना प्रेशर रहा होगा, कैसे उन्होंने उसको झेला? उनके पास असल में इतना टाइम ही नहीं था। वो आए तो 12 गेंदें बची हुई थी, एग्जैक्ट 12 गेंदें बची हुई थी जो उन्होंने पहली स्ट्राइक ली अपनी, और वहाँ से फिर उन्हें लगातार मतलब अंधाधुंध मारना ही था। आपको 17 रन पर ओवर चाहिए थे। और जो मेरी याददाश्त में जो पहला मैच है वो है जिसमें ऋषिकेश कनितकर ने पाकिस्तान के खिलाफ बाउंड्री मारी थी और आखिरी बॉल पे और हम मैच जीते थे। तो कल इसने असल में वही मैच याद दिला दिया। 5 रन चाहिए थे आखिरी गेंद पर और दिनेश कार्तिक ने छक्का मार दिया, और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस एक अंधी चुक्की का बस भांज दिया हो बल्ला, ऐसा कतई नहीं था। तो उनके पास इनिंग्स बिल्ड करने का कतई टाइम नहीं था। उनके पास कतई ऐसा नहीं था कि वो आएँ देखें कि गेंद क्या कर रही है और पिच कैसी है और हवा में नमी है या नहीं। तो वो आए और उन्होंने मारा और उनका हर एक स्ट्रोक बिल्कुल जाना समझा था और उन्हें मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आने से पहले वो कहीं नेट्स में नॉकिंग कर रहे थे और उन्हें तुरंत भेज दिया गया और वहाँ पर भी वो वही करते रहे। तो बहुत ही शानदार इनिंग्स, और इसकी बहुत दिनों तक बात करी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2019 की तैयारी चल रही है और उसमें दिनेश कार्तिक ने अपना नाम बोल्ड अक्षरों में लिखवा दिया है। दिनेश कार्तिक ने जो है मैच के बाद भी ये बात बोली कि वो नेट्स पे काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे हार्ड हिट शॉट खेलने के लिए, और जब वो मैदान पे आए तो वो सोच के आए थे कि मारना ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा भी नहीं थे। 34 रन 12 गेंदें। तो दिनेश कार्तिक की जो शुरुआत से ही शॉट्स रहे उस पर क्या टेम्परेमेंट आपने देखा? उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो भले एक T20 गेम है, आपको बहुत तेज़ी से रन बनाने हैं, 17 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं आपको, लेकिन इसके बावजूद वो पूरा दिमाग लगा रहे थे। जैसे जो उन्होंने सबसे पहला शॉट खेला लो फुल टॉस थी जिसे उन्होंने छक्का मारा, तो उसमें क्या हुआ कि बॉलर ने यॉर्कर फेंकी थी, मगर सिंस वो क्रीज से आधा हाथ बाहर खड़े हुए थे जी, तो उन्होंने क्या किया, लेंथ को, बॉलर की लेंथ को उसके हिसाब से जाने नहीं दिया, बल्कि अपने हिसाब से उसे लो फुल टॉस बनाया और सीधे छक्का दिया। सबसे अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने आड़ा बल्ला नहीं चलाया, बैट उनका सीधा गया। तो क्या है कि इसमें पता चल रहा था कि उन्होंने एक पहले से स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी कि मैं बाहर रहूँगा, जो रिवर्स स्विंग है उसको कवर कर लूँगा। 20 ओवर में हालांकि इतनी ज़्यादा होती नहीं है, पर फिर भी बॉल थोड़ी सी पुरानी हो ही जाती है, उसको कवर कर लूँगा। और उसके साथ ये है कि आगे बढ़ के आप उसकी लेंथ को उसके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से खेल रहे हो। और उसके बाद सीधा शॉट। तो ये था कि उन्होंने अपने स्ट्रोक में भी और उसके पहले भी दिमाग लगाया हुआ था। और इसके ठीक बाद जब एक बार ये हो जाता है कि बॉलर को पता चल गया कि अच्छा मैं आगे करके खेल रहा हूँ, तो वो क्रीज के पीछे आ गए और अगली गेंद पे 4 मारा। उसके बाद वो और क्रीज के अंदर है और उस गेंद पे 6 मारा उन्होंने। उन्हें मालूम था कि बॉलर लगातार अपनी लेंथ चेंज करेगा और अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर दूं तो उसके हिसाब से प्लान नहीं चलेगा बल्कि मेरे हिसाब से चलेगा, जो उन्होंने बाकायदे किया। तो वो पूरी तरह से वो दिमाग लगा रहे थे, भले ही उनके पास टाइम कम था, लेकिन हाँ उनके दिमाग में कुछ तो पिक्चर चल रही थी। तीसरी बॉल वाला छक्का तो बहुत ही शानदार था। और इस ओवर की आखिरी जो बॉल थी उस पे जो दिनेश कार्तिक पहले बाहर निकले, फिर आगे आ गए और पीछे की तरफ शॉट खेल लिया। T20 में ऐसा काफ़ी सारा देखा गया है कि लोग काफ़ी मूव करते हैं क्रीज में, तो ये सिर्फ आगे पीछे नहीं बल्कि दाएं बाएं भी मूव कर रहे थे और इन्होंने उसके बाद स्कूप खेला। तो वो भी है कि मतलब हर वक्त इनके दिमाग में चल रहा था कि हाँ मुझे कुछ ऐसे स्कोर करना है, ऐसे निकालना है। तो ये पूरी तरह से गेम में थे और इन्हें ऐसा था कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा और हम तभी मैच जीत सकते हैं। कुल मिला के बॉलरों को एकदम कंफ्यूज सा कर दिया था कि क्या करें। वो लोग कुछ गेस ही नहीं कर पा रहे थे कि दिनेश कार्तिक कौन सा शॉट खेलने वाले हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो श्रीलंका का जो क्राउड था, गजब का चीयर किया उन्होंने पूरे। देखिए हुआ ऐसा कि इस मैच से ठीक पहले जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ जिसमें दोनों टीमों के आपस में काफ़ी झड़प हुई, बांग्लादेश को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि श्रीलंका के इंस्टिगेट करने पे बांग्लादेश ने ऐसा किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ठीक पहले जो सीरीज़ हुई थी इन दोनों टीमों की, हमें वो देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत असल में वहाँ से हुई थी। जो कोबरा डांस और ये सारी चीज़ें थी उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। बांग्लादेश ने वहाँ पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करी, उसके बाद श्रीलंका ने फिर उन्हें काउंटर किया, फिर वो इस सीरीज़ में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। आखिरी में एक सेमीफाइनल सिचुएशन वाला मैच और उसमें काफ़ी ज़्यादा भिड़ गए लोग।
तो शाकिब अल हसन पे भी जुर्माना लगा और ये सब कुछ हुआ। तो क्या है कि जो क्राउड है ना वो भले ही श्रीलंका का था मगर वो बांग्लादेश के खिलाफ ही हो गया था। और ऐसे होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो वो वाली चीज़ हो गई कि कल ऐसे बहुत सारे लोग देखे जा सकते थे जो श्रीलंका की जर्सी पहने हुए थे, श्रीलंका के झंडे लिए हुए थे और इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे। तो एक बांग्लादेश के खिलाफ ये चीज़ हुई गई, मतलब बांग्लादेश अकेले, भले ये मैच इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के बीच में हुआ, सॉरी, लेकिन बांग्लादेश 2 टीमों से खेल रही थी, इंडिया से भी और श्रीलंका से भी। ये तो हो गया श्रीलंका के क्राउड की चीयरिंग का मामला। इसके अलावा रोहित शर्मा का एक जो फैसला है वो विवादों में आ सकता था मगर कार्तिक ने उसकी लाज रख ली। वो ऐसे कि रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक से पहले विजय शंकर को भेज दिया था। इसके बारे में बताइए केतन। ये एक आई गेस टीम डिसीजन ही होगा, जो मतलब ऐसा होता है कि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। और विजय शंकर एक अच्छे ऑलराउंडर बताए जाते हैं, वो उनका नाम अभी तक नहीं आया था, आज ही से उनकी बात होनी शुरू हुई है। तो क्या है कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से रोहित शर्मा ने उन्हें प्रमोट किया होगा, लेकिन ये उनका दिन नहीं था। मुस्तफिजुर ने जो एक ओवर किया जो उनका विकेट मेडन था, जिसमें एकमात्र रन जो आया वो लेग बाई से आया, इसलिए उनके बॉलर के खाते में नहीं जाता है, तो उसमें उन्होंने विकेट भी लिया और शंकर साहब को भयानक तरीके से गेंदें पिला दी। और वो एक ऐसा ओवर आ गया था जहां पर लगा कि यार अब तो मैच गया, क्योंकि आपको 3 ओवर में 34 रन चाहिए और 2 ओवर में 34 रन चाहिए, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। तो उस टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि यार ये क्या है, और लोग काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे तो चीज़ें सब कुछ तुरंत के तुरंत होती रहती हैं, तो ट्विटर पे अचानक से ऐसा लगा कि शंकर की तो मतलब ऑनलाइन लिंचिंग हो जाएगी ऐसा करके। लेकिन फिर वही है कि दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने रोहित के डिसीजन को, जो उन्होंने शंकर को प्रमोट किया, उसको बचा लिया, शंकर को भी एक तरीके से बचा लिया, क्योंकि बात फिर दिनेश कार्तिक की ही होने लगी। तो और क्या है कि सोशल मीडिया का पे जो भी चल रहा है वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को। अगर इन्फ्लुएंस नहीं भी करता है तो कम से कम किसी प्लेयर के दिमाग पर कुछ ना कुछ असर तो डालता ही है। और वो नए प्लेयर हैं तो उनका तो, जैसे पुराने प्लेयर्स का है कि वो सब कुछ ब्लॉक कर सकते हैं, वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अखबार ना पढ़ें, मगर नए प्लेयर्स चाहते हैं ये सारी चीज़ें और चीज़ें उनके फेवर में जाएँ। तो कार्तिक ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ बचाई हैं। अच्छा, शंकर को जो है हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है, क्या समझते हैं, कितना ठीक रहेगा ये? इतनी जल्दी, जैसे ये तो वही बात हो गई कि जैसे हार्दिक पांड्या को नया कपिल देव बोल दें, ये वैसा ही चीज़ हो गया। मतलब हार्दिक पांड्या हैं, आप उन्हें इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। हार्दिक पांड्या के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुंबई इंडियंस से काफ़ी सारा खेला है, उन्हें T20 का भयानक एक्सपीरियंस है। तो उनके एक्सपीरियंस के दम पे आप किसी को भी नहीं कह सकते हो कि शंकर ने इन्हें रिप्लेस किया है। वो आए हैं, अभी उन्हें ट्राई किया जाएगा, थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि हार्दिक पांड्या का वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं या नहीं। वैसे ही जैसे हार्दिक पांड्या को कम से कम 10-15 साल खेलना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा कि वो कपिल देव है या नहीं। तो ये वो वाली बात है। अच्छा, फील्डिंग भी कल बहुत अच्छी रही इंडिया की, 2 रन आउट किए बांग्लादेश के, उसके अलावा बाउंड्री पे जो है बहुत अच्छी कैचेज वगैरह ली। तो सुरेश रैना का जो है बाउंड्री पे उन्होंने चौका रोका था, बहुत अच्छा रोका था, और शार्दुल ठाकुर की कैच बाउंड्री पे उछल के अद्भुत थी। फील्डिंग के बारे में बताइए। तो फील्डिंग का तो मतलब ऐसा है, रैना भले ही पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन उनका ऐसा है कि वो अभी भी बच्चे टाइप दिखते हैं। मतलब बच्चा इन द सेंस कि वो ऐसा लगता नहीं है कि आदमी इतने वक्त से खेल रहा है। तो और वो काफ़ी चीता टाइप फील्डिंग करते ही हैं। और उसके अलावा सारे के सारे नए लोग हैं, जो पुराने हैं वो लोग भी, जो जिन्हें रेस्ट दिया गया है, कोहली और वगैरह वगैरह, तो ये लोग भी अच्छा खासा अच्छे फील्डर हैं। लेकिन जब नए फील्डर्स आते हैं तो आपको उन्हें तो एक ये इंप्रेशन जमाना ही होता है यार कि मैं अच्छी फील्डिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि फील्डिंग भी इस समय एक प्रॉस्पेक्ट होता है जो आपका बेहतर होना ही चाहिए अगर आपको टीम में होना है। क्योंकि हमने देखा है कि मतलब पास्ट में धोनी ने जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको बिठा दिया था। क्यों? क्योंकि वो उनका ये कहना था कि इनके मैदान में होने से ऐसा होता है कि 10-15 रन ओपोनेंट एक्स्ट्रा बना लेता है, जो हमें बाद में कवर करना पड़ता है। इसकी वजह से रोटेशन पॉलिसी आई थी गंभीर, सहवाग और सचिन के बीच में ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या है कि अब हर किसी को मालूम है कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो चुका है। आपको सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं आनी चाहिए, आपको फील्डिंग भी उतनी ही आनी चाहिए जितना और सब कुछ। तो फील्डिंग तो अच्छी होनी ही थी। और पिछले कुछ मैचेस में 1-2 ड्रॉप कैचेस हो जाते थे, ये सब कुछ हो जाता था, लेकिन कल की फील्डिंग में ऐसा लग रहा था कि हाँ हम फाइनल खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं केतन। तो ये हो गया मैच की पूरी राम कहानी। दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छा खेला, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सोशल मीडिया पे जो है एकदम उनके छा गए, हाँ एकदम छा गए, मतलब उनके फेवर में बौछार आ गई एकदम, जो है ट्वीट्स की और फेसबुक पोस्ट की। तमाम जो है बड़े खिलाड़ी भी उनकी इनिंग की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम जितना कुछ भी कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ 2019 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
तो इसमें क्या है कि उन्हें सबसे ज़्यादा एज मिलेगा जो उनकी ये फाइनल की इनिंग्स है उसके बाद। ठीक है, जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने खेला, अब उनकी इसी तरीके की इनिंग्स का इंतजार रहेगा आईपीएल में। इस बार वो केकेआर के कप्तान भी हैं, तो जाहिर सी बात है शाहरुख खान बहुत ही खुश होंगे और खुश होने वाली बात भी है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।